अमेरिका के बाद नाटो का चीफ भारत को ले रहा निशाने पर। मार्क रूटे बोले ट्रंप के टैरिफ को रुकवाने के लिए पीएम मोदी ने पुतिन से की थी बात। नाटो के दावों पर भारत ने किया खंडन। जी हां दोस्तों, अमेरिका के बाद नाटो इस कदर से नीचे गिर जाएगा और भारत का क्रिटिसिज्म करेगा रूस के मामले में और टैरिफ के मामले में, हमने कभी सोचा नहीं था। दोस्तों, मार्क रूटे की गर्दन पकड़ी जा रही है वेस्टर्न कंट्रीज के मीडिया के द्वारा। इन दिनों अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर प्रेशर है कि आखिरकार रूस यूक्रेन की जंग क्यों नहीं रुक रही है और आखिरकार आप रूस के ऊपर प्रेशर क्यों नहीं क्रिएट कर रहे हो। सबसे पहले दोस्तों, इन्होंने अपनी जनता को फेक न्यूज बताई और बताया कि रूस वेस्टर्न कंट्रीज के लिए खतरे कर रहा है, लेकिन खुद अपना नाटो का एक्सपेंशन कर रहे थे, अपने न्यूक्लियर वेपन रशिया के बॉर्डर पर तैनात कर रहे थे। रशिया मरता क्या ना करता, यूक्रेन के अंदर उसने टांग अड़ा दी और कह दिया कि यूक्रेन के अंदर नाटो की एंट्री नहीं हो सकती। विवाद बस इतना सा है, लेकिन कहां इतने सारे सैंक्शन लगा दिए, कहां भारत को बीच में घसीट दिया और भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिए। और अब यूरोपियन यूनियन के अंदर नाटो का चीफ आकर पीएम मोदी और पुतिन की बातों को लेकर बतंगड़ बना रहा है। दोस्तों, एक बार फिर से स्पष्ट हो गया है कि वेस्टर्न कंट्रीज किसी के भी सगे नहीं हैं। हाल ही में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नाटो के चीफ को जवाब दिया है और नाटो के चीफ के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में पीएम मोदी और पुतिन की कोई बात ही नहीं हुई। शुक्रवार को प्रेस ब्रीफिंग में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की पुतिन के साथ बातचीत के बारे में नाटो महासचिव की टिप्पणी तथ्यात्मक रूप से गलत और निराधार है। इससे पहले नाटो महासचिव मार्क रूटे ने दावा किया था कि अमेरिकी टैरिफ को लेकर पीएम मोदी पुतिन से लगातार बातचीत कर रहे हैं। अब टैरिफ लगाए हैं अमेरिका ने, पीएम मोदी बात करेंगे पुतिन से, ये कैसी मूर्खता है। और नाटो जैसे चीफ ये आज मूर्खता वाली स्टेटमेंट दे रहा है। भारत की क्या कोई यहां पर अमेरिका से दुश्मनी है? पीएम मोदी ने बात करनी होगी तो ट्रंप को टेलीफोन मिला लेंगे और ट्रंप भी पीएम मोदी को टेलीफोन करने में देर नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी मार्क रूटे इस तरीके का बेवजह क्या एक बयान दे रहे हैं। इसीलिए भारत के विदेश मंत्रालय ने क्लियर किया और उन्होंने कहा कि ये एक तथ्यात्मक रूप से गलत और पूरी तरीके से निराधार है और ऐसी कोई बातचीत हुई ही नहीं है। खैर दोस्तों, नाटो को तो दिन में सपने आने लगे हैं जब से रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है और इन सारी मामलों के बीच जब उनका झूठ पकड़ा जा रहा है और पता लग रहा है कि किस तरीके से उन्होंने गंदा खेल रचकर रूस को नाटो के जाल में फंसाने की कोशिश की और अब इतने सारे सैंक्शन और भारत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं रूस के मामले में, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। यही कारण है कि इन्हें अपनी आंखों को धोकर अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए और नाटो को पीछे आना चाहिए, तभी ये जंग रुकेगी। आप क्या कहोगे दोस्तों? क्या आप इस जंग के लिए भारत को रिस्पॉन्सिबल मानते हो या फिर नाटो को रिस्पॉन्सिबल मानते हो? कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा।